जय मसीह की कलीसिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 7 पद से हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे और मुझसे, क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि यदि परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। उसके नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है हालेलुया, और वह इसलिए हो जाएगा मेरे पिता की महिमा हो। इसलिए मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सब फल लाओ। क्यों परमेश्वर, हम अगर परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं, और अगर हम बने रहते हैं और जो कुछ हम उसके नाम से, यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं, तो वो पूरा हो जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम बहुत सा फल लाओगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और उनकी आज्ञा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम यदि एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मतलब आज्ञाओं को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे। मतलब आज्ञाओं को मानने से ही प्रेम सिद्ध होती है। हालेलुया। अले जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मतलब प्रेम का मतलब आज्ञाओं को मानना। और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है तो तुम परमेश्वर में बने रहते हो। और जब तुम परमेश्वर में बने रहते हो तो परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम जो कुछ मांग लो वो तुम्हारे जीवन में वो पूरा हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो परमेश्वर तुमसे भी प्रेम रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है और मेरी आज्ञा यह है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, इसलिए परमेश्वर कहता है इससे बड़ा और प्रेम किसी का नहीं है। हालेलुया। कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उससे मानो तो मेरा मित्र हो। परमेश्वर कहता है यदि तुम, यीशु मसीह कहते हैं यदि जो आज्ञा, जो वचन मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम मानते हो, उस आज्ञाओं पर चलते हो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो आप परमेश्वर के, यानी कि यीशु मसीह का आप मित्र बन गए हो। हालेलुया। और मित्र आपके साथ साथ रहता है। हालेलुया। और हालेलुया। अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलते हैं तो आप उसके मित्र हैं। यीशु मसीह की आज्ञा आप चलते हैं तो आप उसके मित्र हैं। आप दास नहीं हैं, आप नौकर नहीं हैं, आप उसके मित्र बन चुके हैं। वो मित्र लोग जैसे कैसे साथ साथ चलते हैं, है ना, पंक्ति लगा के, वो आपके साथ साथ चलेगा। वो मित्र की तरह वो आपके, कभी कभी दोस्त लोग कंधे पर हाथ डाल के चलते हैं तो कभी हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे प्रभु आपके संग संग रहेगा, आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए और वो कहता है वो आपका जो मित्र है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, वो आपकी सारी बातों को जानता है। दोस्त को हर एक चीज़ बता देता है जो माँ बाप को नहीं बता सकता, वो सब कुछ भी बता देता है। इसलिए आपका दोस्त यीशु मसीह, आपका मित्र यीशु मसीह, आप अपनी सारी समस्या उनको बताइए। वो कहता तुमने मुझे नहीं चुना। वो कहता है मैंने मित्र होने के लिए, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और संसार में से चुन लिया है, नियुक्त भी किया है, मैंने ठहरा है, नियुक्त किया है विशेष कामों के लिए, मित्र होने के लिए चुन लिया है, फल लाने के लिए। जाकर फल लाओ,
कि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। फल लाना है परमेश्वर के लिए, हमें फल लाना है, अच्छे फलों को लाना है, प्रेम के फल, आनंद, हमें फल लाना है प्रभु के लिए। और प्रभु क्या कहते हैं, तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा है कुछ भी, मांगो। वो स्वयं कहता है तुमने मेरे नाम से क्या कुछ मांगा, नहीं मांगा तो मांग लो। परमेश्वर देने के लिए वो तैयार है, मांग लीजिए। वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, तुमने मांगा नहीं तो कैसे देगा, मांगो। वो देने वाला परमेश्वर, वो आपको देगा। उसने कहा है तुमने मेरे नाम से कुछ भी पिता से नहीं मांगा है। यीशु मसीह कहते तुमने पिता से, मेरे नाम से, यीशु नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो वह तुम्हें देगा, और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्यों मांगना है, हालेलुया। मांगना है उस परमेश्वर से, मांगिए, वो आपको आशीष देगा। वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, आशीषों का श्रोता है, और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आपके सारी आवश्यकताओं को जानता है, आपके मांगने से पहले जानता है, और बिना मांगे भी वो दिया करता है। ऐसे परमेश्वर है, उस परमेश्वर से मांगिए, वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।